गाइस गुड इवनिंग, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी 7:30 बजे हुए हैं शाम के और मैं इस रूम में पिछले मैं आपको बोलूँ कितने घंटे से हूँ। 3-3.5 घंटे 4 घंटे हो गए मुझे इस रूम के अंदर। यही रीज़न है, वो अभी चाय बना रहा था, इसके बाद मैंने आपसे कोई बात नहीं की। मैंने एक शूट किया है साड़ीज़ का, जो कि आपको पता है मैं साड़ीज़ की शूट टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, जिसमें मैंने ये साड़ी शूट की है और ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, बहुत सुंदर है। आई थिंक ये वीडियो आने से पहले आपने देखी होगी, आप बाद में देख लोगे। तो मेरे चेहरे पे अब थकान आने लगी है क्योंकि मैं रूम में घुसी थी तकरीबन 4:30 बजे और अभी 7:30 बज रहे हैं। और मम्मी पापा दोनों आगे रूम में हैं, टीवी देख रहे हैं। मम्मी के इस टाइम पे सीरियल्स आते हैं, वो सास बहू वाले तो बस वो वही देखती हैं और चाय पी के मैं लगी थी। बस दिन में क्या किया, बस कुछ नहीं, काम 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 काम। लंच किया था, इसके बाद मम्मी सो गई थी, मैं अपनी शूट की तैयारी करी थी, एडिटिंग करी थी और कुछ मेल्स की रिप्लाई करी थी। अच्छा लग रहा है घर में मम्मी पापा के होने से, मैं हर व्लॉग में कह रही हूँ। और सच में मतलब क्या होता है बड़ों के होने से, वो मीनिंग जाने हैं मैंने कि जब बड़े घर में होते हैं तो क्या होता है। और आजकल आप मुझे ये ब्लाउज़ पहने बहुत देख रहे होंगे, हर एक हॉल में मैं यही ब्लाउज़ पहन लेती हूँ। उसका रीज़न है ये बड़ा ईजी है, मतलब कैरी करना। ये पैडेड ब्लाउज़ है और दूसरे जो ब्लाउज़ मैंने मीशो से लिए थे सब खुलवाने बाकी हैं, अभी मुझे आते नहीं हैं। इसका पल्लू देखो कितना सुंदर है साड़ी का, खूबसूरत है ना साड़ी, बहुत प्यारी साड़ी है। तो इसका जो ये जो ब्लाउज़ है ना, ये मुझे बहुत इजीली आ जाता है। और ये झुमके आप लोगों ने पूछे थे ना मैंने कहाँ से लिए हैं, तो ये भी हॉल में आ जाएंगे। और इसके अलावा देखिए मैंने हाथ में क्या पहना हुआ है, चूड़ा पहना हुआ है। आप लोग कहते हैं ना हाथ खाली मत रखो, तो जब से विवेक को ऐसा हुआ है ना तब से मैं हाथ खाली नहीं रखती हूँ। मम्मी पापा के होने से बहुत पॉजिटिव वाइब्स है घर में, सब कुछ और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और विवेक भी बहुत जल्दी से रिकवर कर रहे हैं मम्मी पापा के होने से। और ये चीज़ें सच में मैटर करती हैं, बड़े घर में होते हैं तो सच में चीज़ें बदल जाती हैं। जब से मम्मी आई हैं मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, बल्कि मैंने मम्मी को बोला भी कि मैं आपको कुछ बना के खिलाऊं, तो कहती है नहीं नहीं तू बस तेरा काम कर, तू जब अकेली होती है तो बहुत काम करती है और अभी मैं हूँ तो तू थोड़ा सा अपने काम पे फोकस कर और विवेक पे ध्यान दे। विवेक घर में वॉकिंग कर रहे हैं, बस यही अपडेट है। अभी टेरेस पे तो नहीं जाते हैं क्योंकि अभी हमें फिर से जाना है डॉक्टर को दिखाने, होपफुली कल या परसों। तो अभी तो उनको टेरेस पे मैं नहीं जाने दे रही जब तक डॉक्टर नहीं बोलता, तब तक जब तक परमिशन नहीं मिलती है। और बाकी तो बस वही चल रहा है, उनकी मेडिसिन्स और सब कुछ। और कीमो के बारे में तो वो डॉक्टर भी हमें शायद नेक्स्ट विजिट में बताएंगे, अभी तक उन्होंने बोला नहीं है। अभी उन्होंने ये भी नहीं कहा ज़रूरत है, ये भी नहीं कहा नहीं ज़रूरत है। हाँ, सेकंड स्टेज था ये बता दिया है। और बस यही है अपडेट में। आई एम रियली हैप्पी, घर में मम्मी पापा हैं। आज ही मम्मी बोल रही थी, हाँ मम्मी के लिए मैंने बहुत सारे सूट मंगाए थे ना, उसमें से एक सूट आज आ गया है, यहीं रखा हुआ है। लेकिन मम्मी बोल रही है ज़रा 3-4 और आ जाएं, फिर एक साथ पहन के दिखाएंगी सबको, हॉल भी दिखा देंगी मीशो का और कपड़े भी पहन के दिखा देंगी। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत दिनों से मैंने आप लोगों पे बड़े अत्याचार किए हैं, माफ़ कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं किसी के भी कमेंट को ठीक से रिप्लाई नहीं कर पा रही, हार्ट भी कई बार नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी, टाइम ही नहीं निकाल पाती। मम्मी पापा की सेवा भी कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी। सुबह मैं सो के उठती हूँ, आज तो मैं 5 बजे से उठ गई थी सुबह, और सो के उठती हूँ तो मम्मी पापा उठते हैं उससे पहले उनका गर्म पानी कर देती हूँ। गर्म पानी मम्मी पापा को पीने की आदत है सुबह उठ के, और बस इसके बाद वही रूटीन शुरू हो जाता है घर का। लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए जो मैं देख के आई हूँ। और सबने मुझे बहुत प्रेज़ किया है कि रुचि आपने बहुत हिम्मत की है। और मैं सच बोलूँ ना तो वो टाइम ही ऐसा होता है कि पता नहीं भगवान कहाँ से हिम्मत दे देता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब ये वक्त मुझ पे आया ना तो पता नहीं भगवान ने कहाँ से वो शक्ति दे दी मुझे, अदरवाइज़ मैं भी कभी सोच भी नहीं सकती कि अकेले इन चीज़ों को फेस करती मैं। पर उस वक्त हिम्मत आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। जब आपके ऊपर समस्या आती है ना, ऊपर वाला हिम्मत भी देता है। और एक ही चीज़ बोलूँगी, ये जंग जो मैं जीत रही हूँ वो मेरी पॉजिटिविटी से और आपकी दुआएं, आपका साथ, जिस वजह से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है, और मम्मी पापा का साथ। मम्मी कई बार ना दुखी सी होती रहती हैं, कल दुखी हो रही थी रात को कि तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तू ज़िंदगी में कैसा वक्त मेरी बच्ची को देखना पड़ा है और मेरे दामाद के सामने कैसी समस्याएं आ गई इस छोटी सी उम्र में। पर मैंने उनको भी समझाया कि देखो इन चीज़ों पे किसी का बस नहीं है, जो हो गया हो गया। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, इवन मेरे माँ बाप को भी कभी मैं कोई समस्या नहीं आने दूंगी। ये मैंने खुद से भी प्रॉमिस किया है, मेरे गणपति से भी प्रॉमिस किया है। और जिसके साथ गणपति का साथ हो,
उसके लिए क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यार। और इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली हो जो इतना प्यार करती है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। मम्मी शायद आज क्या बना रही हैं, मम्मी आई थिंक आलू गोभी बना रही हैं, तो कोई रेसिपी शेयर करने का मतलब नहीं है, वो तो अक्सर बनाती रहती हैं। अब मैं शायद आपसे कल सुबह ही बात करूँगी, मैंने कहा चलो ब्लॉग तो शुरू कर दें, कल सुबह मैं बात करती हूँ, जब मम्मी कुछ बनाएंगी या मैं कुछ बनाऊँगी तब शेयर करूँगी। अब पता नहीं, अब मुझे ये देखिए कपड़ों का ढेर लगा है इधर, मैं आपको दिखाऊंगी तो आप हंसोगे और बोलोगे दीदी ने कैसे डाल रखे हैं, लेकिन एक्चुअली ये फिर मेरे कैमरा में कैप्चर होता है बेड, इसीलिए यहाँ नहीं रखे, मैंने वहाँ कॉर्नर में रख दिया। अब मैं सबको तय लगाऊंगी कपड़े बदल के, तो अब मुझे कहाँ टाइम मिलेगा अब मुझे एडिटिंग भी करनी है कल के ब्लॉग की, और ये वाले वीडियोज़ की भी। आजकल साड़ी के वीडियोज़ रोज़ जाते हैं, काफ़ी डिमांड है साड़ी के वीडियोज़ की, तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम शेयर कर रही हूँ। वो दिन भी क्या दिन थे ना जब मैं हॉस्पिटल में थी अभी भी याद करती हूँ तो डर लगता है, लेकिन अभी कहानी ख़त्म कहाँ हुई है, अभी तो मुझे वापस से हॉस्पिटल में रहना है 4 से 5 दिन, और जब उनका स्टोमा बैग निकलेगा, वो कहते हैं ना आप लोग साथ में हो ना, तो यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं इसलिए क्योंकि आप लोग तब मेरे साथ थे बिल्कुल जब मैं हॉस्पिटल में थी। आप मानेंगे नहीं, रात को जिस दिन विवेक का ऑपरेशन था सेकंड को, फर्स्ट की नाइट को इतने सारे फ़ोन सिर्फ हॉस्पिटल के लैंडलाइन फ़ोन पे आए थे। वो लोग मुझे ऊपर फ़ोन देने के लिए आए थे मेरे रूम पे कि रुचि मैम आपके लिए कोई फ़ोन है। उन लोगों ने सब ने मुझे बहुत हिम्मत बंधाई। एक मेरी यूएस से फ़ोन आया था सब्सक्राइबर का, एक मेरी सब्सक्राइबर है उनका कनाडा से फ़ोन आया था, एंड दे वर आस्किंग के कुछ चाहिए, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है हमें बताओ प्लीज़, और बिल्कुल चिंता मत करना रुचि, कुछ भी नहीं होगा। तो वही बोल रही हूँ कि यूं ही कट गया सफ़र साथ चलने से, पता नहीं चला। और अब आगे नो डाउट मुझे जो चाहिए था भगवान ने दे दिया कि भाई मेरा हस्बैंड ठीक ठाक है, मेरा सुहाग ठीक ठाक है, पर अभी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे काफ़ी स्ट्रगल है आगे भी, क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स काफ़ी लंबे चलते हैं, और डॉक्टर ने भी जो मुझे बताया है तो उसके हिसाब से सब चलेगा अभी। और नो डाउट फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ये दोनों ही चीज़ें मुझे आप लोगों से मिलने वाली है। मुझे पता है मेरा फाइनेंस लेवल भी, और मुझे मेरी जो एनर्जी है, आपके कमेंट्स और आपका जो साथ है वो मुझे देने वाला है। चलिए बहुत लंबी बातें हो गई, कल सुबह में मिलते हैं आप। अभी मैं मम्मी पापा के साथ थोड़ा बैठूंगी, विवेक को देखूंगी और खाना वाना खाऊंगी, और एक और शूट भी करूंगी और एडिटिंग भी करूंगी। लव यू, कल मिलते हैं। तो गुड नाइट तो मैंने आपको कर दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ जो मैंने पहन के दिखाई थी वो सब साइड पे रखी हुई थी, तो मैं बस वही तह लगा रही थी। जब इस तरह का कोई शूट होता है तो काफ़ी थकान हो जाती है, क्योंकि एक के बाद एक कई सारी साड़ियाँ पहननी पड़ती हैं, तो बस वही सब कर रही हूँ। और इसके बाद सबका बेड वगैरह लगाऊंगी, थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि मैं आपको बता ही दिया मतलब कि कितने घंटे तक मैं रूम में थी। और मैं आपको बता दूं कि विवेक का जो भी अपडेट है वो तो मैं आपको देती रहती हूँ, बट बस अब हम लोग कल शायद जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। ऐसे भी उनका स्टोमा बैग का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, 1-2 बार लीक हो चुका है, बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है, और कुछ ना कुछ मतलब जब ऐसे सर्जरी होती है तो कुछ ना कुछ इशू आता रहता है, इसीलिए हर वीक हमें बुला रहे हैं वो लोग, तो हर वीक हम लोग को जाना पड़ रहा है। तो शायद हम लोग कल निकलेंगे, और फिर मैं आपको आके अपडेट दूंगी कि डॉक्टर ने हमें फ़र्दर ट्रीटमेंट के लिए क्या बोला है, केमो के लिए मतलब कीमो लगेगी नहीं लगेगी, किस तरह से क्या बोलेगा डॉक्टर, वो एक थोड़ा सा टेंशन सा है। तो कल जाके पता चलेगा, फिर से हॉस्पिटल हमें जाना पड़ेगा। और यहाँ पे चूँकि मैं बहुत घंटे से शूट कर रही थी, तो अभी मेरे पास आ गया था, मेरे गोदी में सिर रख के लेटा हुआ था, क्योंकि जब हम लोग इस तरह से वर्किंग लेडीज़ होती हैं ना, तो जब मम्मियों को टाइम मिलता है तो बच्चे इसी तरह से आके गोदी में लेट जाते हैं, और बस वो आराम से लेटा था और मैं अपने फ़ोन में कुछ मेल वगैरह रिप्लाई कर रही थी। चलिए अब आपको मैं कल मॉर्निंग में मिलूँगी, अभी बहुत थक गई हूँ, आगे बात नहीं कर पाऊँगी। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मम्मा ने नहा धो के ये सूट पहना था, और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ, शायद आप लोग ने देख लिया होगा। ये मीशो से मंगवाया था, और मम्मी को देखिए कितना परफेक्ट आ रहा है। और मैंने मम्मी को बोला, जब आपने मम्मी कह रही है बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम जैसी फिटिंग होनी चाहिए बिल्कुल वैसी फिटिंग आई है। और मम्मी को मैंने बोला थोड़ा सा तैयार हो जाओ,
क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल रहती है। मैंने कहा थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह लगाओ। आज भी मम्मी जब लिपस्टिक वगैरह लगाती हैं तो बड़ी सुंदर लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ। लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना घर पे, मम्मी को एक लिपस्टिक दे के आई थी, आज भी वो ये चला रही हैं। और फिर इन्होंने लिया मेरा आईब्रो डिफाइनर फेसेस का, तो वो आईब्रो डिफाइन कर रही हैं। मेरी मम्मी बड़ी प्यारी हैं, सबकी मम्मियाँ प्यारी होती हैं, मेरी ही नहीं, पर मुझे तो मेरी मम्मी प्यारी लगेगी ना। तो देखो कितनी प्यारी लग रही हैं ये। इनका ये क्लिप ले लिया था, मैं कहा नया सूट पहना है, ज़रा एक क्लिप ले लूँ, शूट कर लूँ। काजल लगाया, आइज़ कितनी प्यारी लग रही है, मम्मा एकदम सुंदर दिख रही है। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। और आप सोचेंगे ये बाहर का ब्रेकफास्ट, यस, क्योंकि मम्मी पापा जब से आए थे एक बार भी बाहर का ब्रेकफास्ट नहीं आया था। विवेक सिंपल ही खाएंगे, लेकिन मम्मी पापा को तो चाहिए ना बाहर का कुछ तो खिलाओ ना, बस इसीलिए। और यहाँ पे क्या चल रहा है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आज प्लान है मम्मी के हाथ के आलू के पराठे की, क्योंकि मम्मी मतलब मेरा बचपन याद है, मम्मी से लोग दूर दूर से सीखने आते थे, इतने टेस्टी पराठे बनाती थी। इनका स्टाइल बिल्कुल अलग है, आपके लिए बहुत डिफरेंट रेसिपी होने वाली है। तो मैं आपको समझा देती हूँ इन्होंने करा क्या है। इन्होंने पहले कुकर में तेल डाला थोड़ा सा, इसके बाद इन्होंने हींग ज़ीरा डाला, कटी हुई लंबी लंबी प्याज डाली, और अब इन्होंने मटर के दाने डाल दिए। और इसको ये बिल्कुल थोड़ा सा रोस्ट करेंगी, मतलब चलाएँगी, थोड़ा फ्राई करेंगी, हल्का सा ही ऑयल यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं। और ये ना पहले सब्जी जैसी बनाती हैं, इसके बाद पराठे बनाती हैं। इनके पराठों की खासियत है, बहुत अलग स्टाइल है इनका, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत टेस्टी बनते थे, मतलब मेरा बचपन मुझे याद है। तो इसीलिए मैंने कहा मम्मी आज ये खाते हैं, आज लंच स्किप कर देते हैं। तो ये पराठे वैसे भी हैवी हो जाते हैं, तो बस ये खा लेंगे, तो फिर लंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह में हमने एक बार चाय नाश्ता हल्का फुल्का किया हुआ है, ये अभी 11:30-12 का टाइम है, तो लगभग हम 12:30-1 खाएँगे, तो लंच जैसा ही हो जाएगा। और साथ में मम्मी बना रही है हरे धनिए की चटनी, तो वो फिर से मैं रेसिपी शेयर करूँगी, एकदम डिटेल रेसिपी। तो यहाँ पे मम्मी इसको चला रही थी बीच बीच में, और इन्होंने चटनी के लिए क्या तैयारी की है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वैसे एक बार पहले दिखा चुकी हूँ। तो इनका स्टाइल, मतलब इस स्टाइल से तो मैंने भी कभी नहीं बनाए। पहले ये सब्जी बनाती हैं और फिर ये पराठे बनाती हैं उसे घोट के। यहाँ पर ये कुछ अदरक और हरी मिर्च इन्होंने कटवा के रखी है, हमारी जो आंटी आती है ना उनके पास से कटवाया हुआ है। मम्मी कई तरह की चटनियाँ बनाती हैं, जैसे कि धनिए वाली एक बनाती है, पुदीने वाली, दोनों ही बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो अब यहाँ पे ना इनका ये मसाला भुन गया है, ये आलू के पराठे की स्टफिंग बन रही है इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। तो अब ये जो है भुन चुका है, तो अब इसमें मम्मी आलू डालेंगी, जो उन्होंने बड़े बड़े पीसेस में कटवाए हैं हमारी आंटी से। और आलू डालने के बाद में डालेंगी मसाले। मसालों में मतलब मम्मी पहले सब्जी बना लेती हैं, फिर उसे घोट के पराठे बनाती हैं। इसमें डाली मम्मी ने हल्दी, और ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करते लोग, बहुत कम मसाले खाते हैं मम्मी पापा, एकदम लाइट फूड, और विवेक की वजह से भी ज़्यादा नहीं डालेंगे। और है इसमें नमक, और हमने डॉक्टर से पूछ लिया है, डॉक्टर ने परमिशन दिया है कि वो आलू के पराठे क्या आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम केयर कर रहे हैं, बट अब वो ठीक हैं, वो खा सकते हैं सभी तरह का खाना घर पर बना हुआ। तो इसमें नमक और हल्दी डाली हुई है मम्मी ने, और इसके बाद इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मम्मी पापा ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं और विवेक के लिए भी ठीक नहीं है, तो बहुत ही थोड़ी सी डाली है बस। और इसको चला देंगी वो प्रॉपर। और इसमें थोड़े आलू अभी और डलेंगे, जो कि आंटी साइड पे बैठ के काट रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे कह रहे थे ना कि आप मम्मी को रेस्ट दो, आप काम बहुत करवा रहे हो, मैं नहीं करवा रही हूँ, ये खुद कर रही हैं। और आलू के पराठे एक्चुअली जब से आई थी तब से कह रही थी आज बनाऊँ आज बनाऊँ। आज मुझे लगा चलो लंच स्किप करते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो ये लंच में भी आ जाती हैं, मतलब नहीं मैं ही बनाऊँगी, सब्जी मैं ही बनाऊँगी। तो मैंने कहा आज ये खा लेते हैं ताकि लंच की छुट्टी हो जाए, तो बस इसीलिए हम लोग ये खाने वाले हैं। विवेक के लिए थोड़ा दाल चावल बना देंगे ज़रूरत पड़ी तो। अब देखिए इन्होंने बाकी के आलू भी इसके अंदर डाल दिए, इसको अच्छी तरह से चला दिया। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें पानी नहीं पड़ेगा। मम्मी ने बोला बिल्कुल भी पानी नहीं डलेगा, बस ऐसे ही सीटी लगेंगी, नहीं तो सब वो ही नहीं बनेंगे पराठे, चिप हो जाएगा ना आलू, इसलिए बिल्कुल बिना पानी के इसको सीटी लगाना है। ये स्टाइल आपने शायद पहले कभी ना देखा हो, मैंने भी, मतलब मुझे तो याद है, मतलब जब मैं छोटी हुआ करती थी मम्मी आलू पराठे हमेशा ऐसे बनाती थी, बट मैं दूसरी तरह से बनाती हूँ, मैं बॉयल करके फोड़ के बनाती हूँ, वो आपने भी देखा है मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो ये इसमें पानी बिल्कुल ना डालिएगा, अगर आप मम्मी की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं ना, तो ज़रा सा भी पानी मत डालिएगा, नहीं तो आपके पराठे नहीं बनेंगे, क्योंकि वो आलू है ना चिप हो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी मत डालिएगा। बस अब ये बिल्कुल तैयार है इसको बंद करने के लिए कुकर को। तो अब इसको कुकर को हम बंद करेंगे। अभी आके पूछ रहा है मम्मी क्या बन रहा है, मैं कहा बेटा आलू पराठे बन रहे हैं। तो ना खुश हो गया, वाओ, नानी की चटनी के साथ। और ये देखिए इसके पाँव में चोट लगी है, इसने चोट लगा ली है, कल गिर गया था ये साइकिल चलाते हुए। अब मम्मी क्या तैयारी करी पता है, अब मम्मी आटे की तैयारी कर रही है।
आलू के पराठे का आटा वो बहुत अलग तरह से लगाती है। जैसे कि इन्होंने नमक डाला थोड़ा, इसके बाद इन्होंने हींग डाली थोड़ी। हींग क्यों डालती हैं? ये कहती है पचने में ईजी हो जाता है। इसके बाद ये डालेंगी कसूरी मेथी थोड़ी सी, वैसे ये सब ऑप्शनल है, हो तो डालो नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा अजवाइन, वैसे मैं ये सब नहीं डालती आटे में, पर ये हमारी मम्मी जी का स्टाइल है। और थोड़ा कसूरी मेथी ना, और थोड़ा सा अजवाइन भी डाला है। आप चाहो तो इसमें कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिंपल प्लेन आटा भी लगा सकते हो, जो कि पहले मम्मी सिंपल प्लेन आटे का ही बनाती थी, अब ये डालने लगी हैं। तो बस इस तरह से मम्मी कुछ मुझे बोली कि इस तरह से आटा लगाते हैं तो पराठे ज़्यादा और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मतलब मुझे भी वैसे सच बोलूँ ना तो बहुत मज़ा आ रहा है आजकल, क्योंकि ये जब ऐसे सब्जी या ऐसे कुछ चीज़ बनाती है ना, वैसे आपको मैं बता दूँ, आप टेंशन ना लें, सिर्फ सब्जी मम्मी छौंकती हैं, वघारती हैं, मतलब तड़का लगाती हैं, बाकी तो रोटी वाली भाभी आ रही हैं। पर आज आलू पराठे हैं, इसलिए रोटी वाली भाभी को हमने मना कर दिया हुआ है। तो ये देखिए मम्मी ने क्या क्या तैयारी की है। इतनी लहसुन की कलियाँ ली हैं, इतना हरी मिर्ची, इतना अदरक, और ये है धनिया खूब सारा, और खटास के लिए नींबू या इमली, और हाँ थोड़े से इसमें मूंगफली दाने डालती हैं मम्मी कच्चे वाले। तो ये रेसिपी फॉलो करना। ये मम्मी बिल्कुल बिना पानी के पीसती हैं। ये इमली का पानी भी डाल सकते हैं वैसे, पर आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हैं। और मम्मी पीस के ना इसको फ्रिज में रख देती हैं और बिल्कुल बिना पानी के पीसती हैं, नमक डाल के, दैट्स इट। और ये काफ़ी टाइम तक ठीक रहता है। मतलब मम्मी एक बार चटनी बना के फ्रिज में रखती हैं तो बहुत टाइम तक, 2-4 दिन 5 दिन की एक साथ बना देती हैं, और वो काफ़ी टाइम तक अच्छी रहती है। बस जब भी खाना होता है हम लोग वो चटनी निकालते हैं, और चटनी निकाल के हम बस उसमें नींबू डाल लेते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ मम्मी की चटनी की, मतलब मम्मी जो हरे धनिया की चटनी बनाती है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हो सकता है पिछली बार किसी ने ना देखा हो तो वो देख लें। स्पेशली मम्मी आलू पराठा या कोई भी पराठे बनाती हैं, मम्मी का तो वैसे हमेशा फ्रिज में होता है, चाहे खिचड़ी बनाओ कुछ भी, सब चीज़ों के साथ रोज़ हम लोग चटनी खाते हैं, और वैसे अच्छी आदत है ये, हरा धनिया अच्छा होता है। तो इसमें मम्मी देखिए अदरक कट कर रही हैं सबसे पहले चटनी के लिए, और इसके बाद इसमें मम्मी डालेंगी क्या, मतलब अदरक के पीसेस के बाद मम्मी हरी मिर्ची और मूंगफली दाना, ये सब कुछ एक साथ ऐड कर देंगी और फिर पीसेंगी। और जैसे मैंने बताया इसमें कोई पानी नहीं डलेगा, बिल्कुल सिर्फ नमक डाल के ये चटनी पीसेगी। पानी बिल्कुल मत डालिएगा, है ना, बस बिल्कुल ऐसे ही, बस सारी चीज़ें ऐड करके, धनिया ऐड करके, नमक ऐड करके पीस लीजिएगा। पानी ज़रा भी मत डालिएगा, नहीं तो वो चटनी वो वैसी नहीं रहेगी, फ्रिज में नहीं रख पाएंगे आप, ऐसे हो जाएगा। तो बस अब मम्मी इसमें जो भी डालना है नमक वगैरह वो डाल के इसको पीस लेंगी, और इसके बाद फिर मैं आपको बनने के बाद दिखाती हूँ कि कैसे बनती है। धनिया काटेंगी पहले ये। मम्मी पुदीने की जो चटनी बनाती है ना उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालती है, लेकिन धनिया की चटनी में नहीं डालती। पुदीने की चटनी में थोड़ा सा गुड़ बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा गुड़ डालती हैं, हरी मिर्ची डालती हैं। पुदीने की चटनी का अपना अलग टेस्ट होता है, और धनिया की चटनी का अपना एक अलग टेस्ट होता है। दोनों चीज़ों की बात थोड़ी सी ना अलग अलग होती है। और यहाँ देखिए विवेक जी बैठे हुए हैं, मॉर्निंग का टाइम है, ये अपना फ़ोन में कुछ देख रहे हैं, साथों साथ पहले इन्होंने भजन सुने, हम लोग सुबह में भजन लगा के रखते हैं, और अब ये सॉन्ग सुन रहे हैं पुराने वाले। ऐसे सॉन्ग्स बड़े अच्छे लगते हैं इन्हें, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो सुबह में आजकल चूँकि घर में हैं तो पहले भजन सुनते हैं उठते ही, आरती वगैरह, वो मुझे भी एक आदत है मॉर्निंग में आरती सुनने की, खुद बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद गाने देखते हैं। और ये देखिए हमारे प्लांट्स, बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को दिखाए नहीं थे, जब से हम हॉस्पिटल गए थे शायद मैंने एक बार भी नहीं दिखाए, तो मम्मी पापा ने पीछे से इनका बहुत ध्यान रखा। और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी मैंने ऑन की हुई है, जिससे कि एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। वो आपको भी पता होगा ना, लाइटिंग जब जलाते हैं घर में एक अच्छा सा फील आता है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, घर का माहौल ऐसा बना के रखते हैं हम लोग कि इनको काफ़ी अच्छा सा लगे, और थोड़ा मन को हल्का फील हो इनको। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं, कुछ कर रही हैं बैठ के, किसी से बात कर रही हैं, साथों साथ अभी को पढ़ाई भी मम्मी ही करा रही हैं आजकल, अभी किसी की नहीं सुनता। और यहाँ पे भाभी सब कपड़े तह लगा रही हैं, और ये रूम मैंने बना दिया है, अभी दूसरा रूम बनाना बाकी है। तो बस यही सब काम चल रहे हैं। और यहाँ चल रहे हैं दनादन गाने, जो कि विवेक देख रहे हैं। और चूँकि मैंने आवाज़ सुनी इस गाने की तो मैं भी देखने के लिए आ गई। आपको गाना तो सुना नहीं पाऊँगी क्योंकि इसमें कॉपीराइट आने के चांसेस होते हैं, पर गाने बहुत अच्छे लगा रखे थे इन्होंने, बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। चलो मैं फाइनली आपको दिखाती हूँ कि अब चटनी कैसे लग रही है बनने के बाद। तो मम्मी ने पीस दिया है, और कलर देख लो आप कितना वाइब्रेंट ग्रीन है। और इसके अलावा अब मम्मी इसमें क्या क्या डालेगी, सीटी लग गई है, मम्मी ने शायद 2 से 3 सीटी लगाई हैं। और अब मम्मी इसमें कुछ मसाले और ऐड करेगी, जैसे कि धनिया पाउडर और हरा धनिया। ज़्यादा मसाले मम्मी लोग नहीं खाते हैं, कम ही मसाले खाते हैं, पर कम ही मसालों का बना हुआ इतना बढ़िया लग जाता है कि पूछो मत। और इसको
घोटेंगी वो अभी, क्योंकि घोट के ही पराठे बन पाएंगे ना। और हाँ, ये है मैगी मैजिक मसाला, ये कई बार ये यूज़ करती हैं इनको, जैसे मैं कैसे एवरेस्ट किचन किंग मसाला यूज़ करती हूँ, इनको मैगी मैजिक मसाला यूज़ करना बहुत पसंद है। कई सारी सब्जियों में मम्मी डालती हैं, घर में हमेशा कह रही थी, मैं हमेशा रखती हूँ मैजिक मसाला, मैगी मैजिक मसाला, तो उससे सब्जियों में एक अलग सा टेस्ट आ जाता है, वो ऐसे कह रही थी। तो इन्होंने पूरा का पूरा एक पाउच डाल दिया है। वैसे आप इसे स्किप भी कर सकते हो, गरम मसाला भी डाल सकते हो, मम्मी बोल रही थी चाहे गरम मसाला डाल लो। और बस अब ये जो आलू है ना, इनको खूब घोटना है, क्योंकि इसी का हमें स्टफ़ करना है। और मम्मी बोल रही थी कि ये आलू है ना उस क्वालिटी के नहीं है, मतलब मम्मी कह रही थी आलू 2 तरह के आते हैं। ये मैंने पहली बार सुना, मम्मी ने हरा धनिया भी ऐड कर दिया, देखा आपने। मम्मी बोली आलू 2 तरह के आते हैं, एक आते हैं जो कि उबलने के बाद एकदम ऐसे लिसलिसे हो जाते हैं, पराठे बेलना मुश्किल हो जाता है, और एक आते हैं जो कि उबलने के बाद खिलते हैं, मतलब फोड़ो तो खिल जाते हैं और वो चिपचिपे नहीं होते। तो मम्मी कह रही थी ये चिपचिपे वाले पापा ले आए हुए हैं, पापा गए थे मार्केट लेने, लेकिन अब मुझे तो पता नहीं आलू में 2 क्वालिटी आती हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो खैर चलो, मम्मी ने इसको घोट दिया, मैं इसको ठंडा होने रखूँगी अब और फिर स्टफिंग करके बनाएंगे। तो मम्मी कह रही थी अब इसको बेलना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वो होता है ना, एक नीचे का बेलते हैं, एक ऊपर से बेलते हैं और बीच में स्टफिंग रख के फिर दोनों को चिपका देते हैं। ऐसे कुछ टेक्निक से बनाने कह रही हैं, क्योंकि ये स्टफिंग थोड़ी सी वो आलू की क्वालिटी की वजह से। बाकी तो मम्मी बोल रही थी कि जैसे मैं बनाती हूँ ट्रायंगल, आपने देखा भी होगा, मैं बहुत बार ट्रायंगल पराठे मैंने बनाए हैं जो कि ओपन हो जाते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे मम्मी ने सब घोट लिया, मम्मी बनाना शुरू कर रही है। मम्मी कैसे बना रही है, जैसे मैंने बताया 2 पड़ बेलेगी वो, मतलब 2 रोटियाँ अलग अलग बेलेगी, बीच में स्टफिंग करेगी और इसके बाद में दोनों को चिपका देगी स्टफिंग करके और फिर सेक के खिलाएगी हम लोगों को। तो बस वही मम्मी ने स्टार्ट किया है। और यहाँ पर रखी हुई है चटनी, एकदम वाइब्रेंट ग्रीन कलर की, इसमें नींबू मिक्स कर दिया है। बाकी की हमने डब्बा उठा के फ्रिज में रख दिया है, जो कि हम रोज़ खाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने ये एक तरह से इसे बेल लिया, अब मम्मी ने उस पर मसाला लगा दिया, देखा आपने, इस तरह से लगा दिया। थोड़े आलू चिपचिप हो रहे हैं, मम्मी ने बोला चिपचिपे आलू हैं, और बस दूसरा पड़ चिपका के इसको तवे के ऊपर डाल दिया। अब गर्मा गर्म पराठा बनेगा, आप भी ट्राई कर लीजिएगा इस तरह से। लंबी रेसिपी खिंच गई मुझे पता है। इसका नाम मैंने रख दिया अंगूरी, मेरी नानी का नाम था राम कटोरी। क्या नाम है? राम कटोरी। राम कटोरी। आपकी मम्मी का नाम क्या था? जगवती देवी। भगवती देवी। मेरी नानी का नाम था राम कटोरी। पापा हंस रहे हैं, पापा नाम सुन के हंस रहे हैं। नाम था मेरे नाना का नाम था रामचंद्र। ये रामचंद्र तो विवेक के पापा का भी नाम था। और ताजु देखो, मेरे बाबा का नाम भी वही था और इनके पापा का नाम भी वही था, खूबचंद। ना खूबचंद तो इनके पापा का था। अच्छा, तो क्या था पापा के बाबा का नाम? अरे याद करके बताऊंगी, उमराव सिंह। और वही आपके नाम? वही नाम मेरे दादा का पापा का था, वही इनके पापा का। बाबा यानी दादा प्रश्न। हाँ, उमराव सिंह। जब मैंने लिखा देखा, मैंने कहा टेस्ट कर ले। अरे बहुत टेस्टी है। प्रिशा, मम्मी ने फिर से बनाई है चटनी। वाओ, ये अच्छा आज बनाई है? हाँ, आज भी बनाई है। पहला पराठा गोज़ टू प्रिशा, नानी की सबसे प्यारी बेटी। हाय हाय, अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया नानी की प्यारी बेटी। हूँ ना नानी में? दिखाओ, सबसे प्यारी बेटी। ये खुलता है, ये मम्मी का पराठा देखिए ऐसे खुलता है। वाओ, इसमें बटर डालना, वो मम्मी ने जो कल बनाया था बटर, ये रहा इधर मम्मी का बनाया हुआ घर का बटर। रुको, ऐसे नहीं, रुको, इसको ना पराठे के बीच में डालो मम्मी, इसे डाल लो, अपने आप खाते रहो। मैं तो बना के देती रहूँगी बस। इसको ऐसे। OMG, अब आएगा मजा। सावित्री देर मम्मी से लड़ रही थी, हमारी बाबू को भेजो। और मैंने यूँ कह दिया, मैंने क्या बोला पता है? तुमसे पहले या हमसे मिली थी, मीटिंग हमारी पहले हुई थी। वही तो, तो क्या बोली? मीटिंग तो मेरे और मेरी मम्मी की पहले हुई थी ना। तो क्या बोली? मैंने कहा मैं ना भेज रही मेरी मम्मी को। क्यों कह रही? बड़ी बेचैनी होती है, तुमसे कह दिया दिल हल्का हो गया। मैंने कहा देखो, तुमसे पहले मैं मिली थी, तो कह रही पैदा तो हम पहले हुए थे। मैं कहा तुम भले पैदा हुई थी, हाँ, पर मेरी मम्मी से मीटिंग तो मेरी पहले हुई थी। वही तो फिर दही लेके कब आएगा? तो यहाँ पे आपने देखा कितने करारे करारे बढ़िया से पराठे बने हैं। और प्रिशा ने खाने के बाद मुझे बताया है, मतलब ले रही है वो अभी, और मुझे उसने बोला मम्मी बहुत ज़्यादा यम्मी पराठाज हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, मज़ा आ गया।
क्योंकि इसने अपने नानी के हाथ के आई थिंक फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम खाए हैं। शायद जब हम दिल्ली गए थे तो मम्मी ने बनाए थे या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये सब खा खा के मेरा बचपन याद आ रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे आजकल। और साथों साथ अब प्रिशा को सबसे पहले दिया है, इसके बाद में मैं रख रही हूँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि आप लोगों को चाय काफ़ी टाइम बाद आजकल मैं दिखा रही हूँ। व्लॉग भी कई बार आजकल स्किप हो जाता है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मम्मी पापा आ रखे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना, इसलिए कई बार व्लॉगिंग इतना ध्यान से नहीं हो पाती है, तो सॉरी उसके लिए। और यहाँ आप देख लो कितना बढ़िया पराठा बनाए, खोल के दिखाएगी प्रिशा, ऐसे खुलते हैं मम्मी के पराठे। और इसमें डालेंगे हम घर का बटर, जैसे मैंने आपको दिखाया, और इसको करेंगे एंजॉय। और खाना वाना खा के फिर शायद मैंने जैसे बताया कि शायद हमें निकलना है डॉक्टर के पास। आज नो लंच, बस यही है हमारा ब्रंच लंच जो भी कह लो, सब ऑल इन वन हम लोग करने वाले हैं। तो मैं आपको मिलूँगी अब कब, आराम से। आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक। और हम दोनों यहाँ दोपहर के टाइम अभी 2 बजे हुए हैं एग्जैक्ट, और लेटे हुए हैं क्योंकि आज हमने लंच स्किप कर दिया है, क्योंकि हमने खाए मम्मी के हाथ के आलू के पराठे, जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और कैसे बने थे वो ये बताएंगे। बहुत टेस्टी थे। कैसे थे? बहुत टेस्टी, डिफरेंट थे। शायद वो आपके साथ वो शेयर करेगी, वो मैंने शूट किया है ना, तो वो शेयर करेगी। बहुत बढ़िया है, कुछ डिफरेंट स्टाइल के थे पराठे, काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा। आज शायद हम लोग डॉक्टर के वहाँ जाएंगे वापस से चेकअप के लिए। कंफर्म नहीं है लेकिन 99% तो जाएंगे, या तो आज नहीं तो कल परसों में, 2-3 दिन में मतलब जाना ही है, या तो आज चले जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। वैसे पराठे बहुत बढ़िया बने हुए थे, और मम्मी के हाथ के पराठे हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, और बहुत अच्छे बनाती है मम्मी। इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस हो गया आज। ठीक है, ये वॉकिंग कर रहे हैं, सासू माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं, परफेक्ट है एकदम। और ये देखिए ये कौन है यहाँ पे, इसको चोट लग गई है, कल गिर गया था नीचे, घुटने में चोट लग गई है। प्रिशा सो गई है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो बाजू के रूम में सोई हुई है, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठती, 3-3:30 को पढ़ने के लिए उठती है, तो हाँ। फिर और अभी मम्मी पापा दोनों सोफे पे लेटे हुए हैं। मम्मी सोफे पे ही लेटती है, इन्हें वही मज़ा आता है। कभी कभी यहाँ सो जाती हैं, इधर प्रिशा सोई थी तो वो सोफे पे लेट गई हैं, पापा वहीं टीवी देख रहे हैं, और हमने कहा चलो हम भी थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि शायद अगर डॉक्टर के यहाँ जाना हुआ तो हम लोग 4 बजे यहाँ से निकलेंगे, 5 बजे हमें पहुँचना रहेगा। देखते हैं, शायद जाएंगे शायद नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं कहा चलो आपसे बातचीत कर लूँ, सुबह से कोई बातचीत नहीं हुई आपसे। रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इस रेसिपी से बहुत अच्छे लगेंगे। और घर का बटर डाला था, घर का मक्खन डाल के इन्होंने खाया है। हाय करो सबको। हेलो गाइस, चाय पी लो। चाय पी लो। नहीं, दोपहर हो रही है, शाम को पियेंगे। शाम को पियेंगे। चलिए अब मिलेंगे हम आपको कब पता है, या तो रास्ते में से या चाय के टाइम पे। अगर नहीं गए तो चाय के टाइम पे मिलेंगे, चाय के टाइम में नहीं तो रास्ते में से मिलेंगे। बाय बाय फॉर नाउ। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। मैंने कपड़े चेंज किए, थोड़ा बहुत आराम किया, ज़्यादा तो नहीं कर पाई मैं, नींद नहीं आई इतनी, और बस उठ गई थी मैं। और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है हमारा 5:30 बजे का, और हम घर से निकल चुके हैं 1 घंटे पहले, क्योंकि यहाँ से 35 किलोमीटर है हॉस्पिटल, और अवी को छोड़ना है उसकी ट्यूशन। उसका ट्यूशन अभी शुरू हुआ है, बिकॉज़ अभी एग्ज़ाम भी आएंगे, और आई थिंक इस बार तो जाके फ़िज़िकल एग्ज़ाम ही देने पड़ेंगे, आई थिंक सो। तो बस निकल गए हैं। मैं आपको बोलूँ कि इतने मतलब इतना हॉस्पिटल देख लिया है ना अभी, कि अभी एक आदत सी हो गई है। अभी इतना कुछ ऐसा लगता नहीं है कि मतलब हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि अभी पता नहीं कितने और धक्के खाने हैं हॉस्पिटल के, क्योंकि कांस्टेंट हमें हर वीक बुलाया जा रहा है, और हर वीक कुछ ना कुछ नई बात डॉक्टर बता रहे हैं। नई बात इन द सेंस कि भाई स्टोमा बैग के लिए जो इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल में क्या रहा नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ। मैं सूरत पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि अभी व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।